गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। आज हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशंस में पढ़ने वाले हैं सेटलमेंट ऑफ क्रेडिटर। पहली बात तो जानते कि सेटलमेंट क्रेडिटर का क्या मतलब होता है। पहले क्रेडिटर जानते हो आप लोग क्या होता है? सब लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए, तभी हम कर पाएंगे। क्रेडिटर होता क्या है? जिसे हमें पैसा देना होता है, मतलब उससे हमने उधार ले रखा होता है माल, तो उसको पेमेंट करोगे नहीं करोगे। सपोज करो ये लिखा हुआ है 20,000 रुपीज़ क्रेडिटर के हैं। कितने रुपये हैं? क्रेडिटर के हैं। और आपको क्वेश्चन में ये अकाउंटिंग क्वेश्चंस नहीं, एक नॉर्मल लाइफ के बारे में पूछ रहा हूँ कि पेड 19,800 इन फुल सेटलमेंट टू द क्रेडिटर को 19,800 रुपये दे दी। फुल सेटलमेंट वर्ड क्या लगा हुआ है? इसका क्या मतलब हुआ? आगे फ्यूचर में कभी भी कुछ भी नहीं देना। तो यहाँ पे मेरे पास एक कहीं पे मैंने किसी कॉपी या किताब में 20,000 रुपये क्रेडिटर के लिख रखे होंगे, तो अब मैं उसमें माइनस कितने रुपये करूँ? 19,800 रुपये माइनस करूँ या 20,000 रुपये माइनस करूँ? सोच लो, समझ लो। अगर लेट्स सी, अगर मैं 19,800 लिखता हूँ और माइनस करके लिखता हूँ तो आंसर कितना बच रहा है? यानी इसको 200 रुपये आगे देने हैं। पर फुल सेटलमेंट का क्या मतलब था कि अब उसको कभी भी कोई पैसा नहीं देना। तो ये तो बात गलत हुई। तो फुल सेटलमेंट का मतलब होता है कि जितना भी पैसा था वो सारा का सारा माइनस कर दो। क्या कर दो? माइनस कर दो। अब ये होता कैसे है? प्लीज स्क्रीन में देखेंगे बेटा प्लीज। फुल सेटलमेंट को करेंगे कैसे? फुल सेटलमेंट टू द क्रेडिटर, full amount subtracted from the creditors। किस में से माइनस कर दो? amount subtracted from the cash that has been paid। प्लीज को लिख लें एक बार। बैलेंस अमाउंट विल बी योर प्रॉफिट विच विल बी एडेड टू कैपिटल अकाउंट। सब समझ में आ जाएगा, बस इसको लिख लेते हैं, है ना? इसको लिख लेते हैं, ठीक है? एक इक्वेशन मैंने बना के आपको दी हुई है। एक इक्वेशन मैंने आपको बना के दी हुई है जिसमें आपके पास कैश 30,000 है, गुड्स मेरे पास 20,000 के हैं, कैपिटल 10,000 की है, क्रेडिटर 40,000 रुपये के हैं। फिर मैंने आपको एक स्टेटमेंट दी, पेड टू क्रेडिटर 10,000 रुपये। पेड टू क्रेडिटर 10,000 रुपये। इसको सॉल्व कैसे करेंगे बेटा? यस कनव, कैश से 10,000 रुपये कम हो जाएगा, क्रेडिटर में से 10,000 कम होगा या पूरा का पूरा 40? क्यों? क्योंकि वर्ड नहीं दे रखा मैंने फुल, मतलब अभी तो तुमने दे दिया उसको, तो बहुत बढ़िया तुमने दिमाग लगाया। अब ये कितना न्यू क्वेश्चन बची बेटा? अब ये न्यू क्वेश्चन बची 20,000 प्लस 20,000 प्लस 10,000 इक्वल टू 10,000। अब मैं आखिरी क्वेश्चन दे रहा हूँ इसी से रिलेटेड, पेड टू क्रेडिटर 29,500 इन फुल सेटलमेंट। फॉर दोज जिनको आता है बहुत बढ़िया, जिनको नहीं आता है वो कुछ मेरी तरफ देखेंगे। सबसे पहले बोला मैंने फुल सेटलमेंट में केस में क्या लगा हुआ है? फुल अमाउंट सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द क्रेडिटर में कितना अमाउंट है बेटा? 30,000 को क्या कर दो? सब्ट्रैक्ट। सेकंड स्टेप क्या बोलता है? अमाउंट सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द कैश दैट हैज बीन पेड। जो अमाउंट तुमने पे कर दिया है उसको सब्ट्रैक्ट करो कैश में से। कितना अमाउंट पे किया है?
अभी इतना तो पैसा था नहीं शायद, थोड़ी सी वो अपनी गरीबी रह गई, पर कोई बात नहीं, हम मान के 29,500 इसमें माइनस करेंगे। और प्रॉफिट कितना बचा बेटा, मतलब अब 30,000 का पेमेंट करना था, करा 29,500 उनका 500 रुपये का फ़ायदा हुआ नहीं। तो मैंने बोला बैलेंस अमाउंट विल बी और विच विल बी एडेड टू कैपिटल। तो कितने रुपये कैपिटल में ऐड हुएंगे, समझ में आ गए। आपको क्वेश्चन में केवल ये 3 पॉइंट लिखने थे और कुछ नहीं। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे और वाइंड अप करेंगे इस चैप्टर को पूरी तरीके से, ठीक है ना। चल कल की क्लास में 2 क्वेश्चंस होंगे, शुरुआत से कल कुछ भी नहीं समझाया जाएगा, 2 क्वेश्चंस होंगे और ख़त्म करा जाएगा। आज हम और करते हैं, ठीक है। डू क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ योर बुक, वो कुछ इसी से रिलेटेड होगा। अब आप आराम से कर पाएंगे शायद, एक बार चेक करें, एक वर्ड एक दोबारा से करें, अगर आपने कर रखा है तो भी दोबारा से करें इसको। चलिए बच्चों अटेम्प्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, ठीक है। तो कैश में हम बिजनेस चालू करेंगे तो हमारा सबसे पहले कैश आ जाएगा कितने रुपए, 70,000, और 70,000 कैपिटल में। सेकंड करेंगे हम क्रेडिट परचेज, गुड्स परचेज करें, स्टॉक आ गया कितने रुपए का बेटा, 18,000 रुपये का। और 18,000 रुपये कहाँ पे आ जाएंगे, क्रेडिटर में, क्योंकि उधार में लिया है। पहली 2 के बाद न्यू इक्वेशन, फिर हर एक के बाद न्यू इक्वेशन, पहली 2 के बाद फिर न्यू इक्वेशन कितनी आ गई, न्यू इक्वेशन 70,000 प्लस 18,000, 70,000 प्लस 18,000, ठीक है, डन, ठीक है ना बच्चा। आगे बढ़ते हैं। पेमेंट मेड टू द क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट, तीसरी यही हम चीज़ करने वाले थे। फुल सेटलमेंट हुआ है, कितने रुपए का पेमेंट किया हुआ है, तो हमारे पूरे 18,000 रुपये तो क्रेडिटर से माइनस कर दो, यही बढ़ाया था 17,500 कैश से, 500 का फ़ायदा हुआ तो वो, ये आपकी न्यू इक्वेशन आ गई। कितनी आ गई बेटा, कोई बताएगा, ठीक है, ठीक है, 70,500, वही गलती कर दी जो कनब ने करी अभी, 70,500, ठीक है, प्लस होगा इतना, ठीक है। अब तो क्या, अब तो बच्चों जैसा क्वेश्चन बचा हुआ। परचेज मशीनरी फॉर कैश, मशीन लिया है कितने रुपए की, 30,000, 20,000 का माइनस किया और 20,000 रुपये मशीन पे। न्यू इक्वेशन आ गया, प्लस 0 मतलब क्रेडिटर अब 0 है। लास्ट क्या है बेटा, डेप्रिसिएशन कितने का है, 1,000, 2,000, 2,000। तो मशीन में से जिसमें से भी डेप्रिसिएशन हो उसको माइनस करो और कैपिटल में से माइनस करो, हो गया खत्म। है जिप 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 मतलब जिप, अब कहाँ गलती है हमें देखिए प्लीज। हाँ बेटा मैं लिख रहा हूँ, हाँ गलती नहीं मशीन खरीदोगे तो पैसा जाएगा 20,000 रुपये का, तुमने इसमें 20,000 रुपये माइनस करे वो ठीक था, मशीन में वो जुड़ जाएंगे, इसमें भी जोड़ देंगे। इसके बाद आएगा तुम्हारा वो, यहाँ तक तो तुम्हारा ये आएगा 70,000, तो फिर ये वाला आइटम करो डन डन। ठीक है बच्चों, दूसरा क्वेश्चन करते हैं।